दोस्तों नमस्ते। आज बात करता हूँ मैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कितना भी बोला जाए वह कम है। हमारी सच्चाई है जो हेल्थ संपत्ति है हमारी। अगर हेल्थ बिगड़ जाए तो हमारे लिए काफ़ी कठिनाई सामने आने वाली है, संकट आने वाला है। क्योंकि कोई भी वर्क जब तक आप नहीं करेंगे अच्छे से, जब तक आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए हेल्थ पर जो है आप काफ़ी फोकस करें। हेल्थ पर काफ़ी उसको समझें, हेल्थ क्या है। और हेल्थ आपका अगर अच्छा सपोर्ट नहीं करता है तो फिर आप का जो फ्यूचर है वह डार्क हो जाएगा। इसीलिए फ्यूचर को अगर ब्राइट करना है तो आप हेल्थ के प्रति काफ़ी सजग रहें। हेल्थ हम जाने अनजाने में कुछ गलतियां करते हैं, कुछ जान के भी गलती करते हैं, कुछ अनजान में भी गलतियां होती हैं। जाने अनजाने मीन्स ये होता है कुछ काम ऐसा है जो मुझे नहीं करना चाहिए, कुछ काम को करना चाहिए। जिस काम को नहीं करना चाहिए उस काम को हम करते हैं, जिस काम को करना चाहिए वह काम हम नहीं करते हैं। हमें जो 24 आवर्स का टाइम दिया गया है हमारे सबके लिए ही महत्वपूर्ण है। और 24 आवर्स में हमें 6 घंटा सोना चाहिए। जो माइंड का बहुत ज़्यादा यूज करता है, उसे 8 घंटे तक सोना चाहिए। और अगर 6 से 8 घंटे के बीच से हम अगर ज़्यादा सोते हैं, हम एनर्जेटिक हैं, हम नए हैं, उम्र के हैं, 20, 25, 30 साल के हैं, तो हम 6 घंटा भी सोएंगे तो अच्छे से काम चलेगा। अगर हम 10 घंटा सोते हैं तो सोचिए आप 4 घंटा तो आप यूँ बर्बाद कर लिया एक दिन का। महीने में 30 डेज होता है, ये 31 डेज, 30 डेज अगर महीने में हुआ और 30 डेज में आप सोचो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 120 घंटे हुआ, 120 आवर्स। आप सोचो 120 आवर्स, फिर 1 ईयर में 365 डेज होता है, तो उसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो वह कितना बड़ा हो गया, कितना आपने समय बर्बाद कर दिया। तो आप अपने समय को बर्बाद नहीं करें, आप अपने समय को महत्वपूर्ण समझें। और हम लोग कुछ काम ऐसे होते हैं ना, हम लोग हल्के में लेते हैं। जब नया साल आता है तो जोश आता है। जैसे 2021 का 31 है आज, तो जोश होगा जो कल से मेरा जो वर्क होगा, काम होगा, वह बहुत अच्छे से करूँगा। और अगले साल जो है मेरी ज़िंदगी की जो लड़ाई का है मैंने अंत करूँगा। मीन्स जो सफलता है उसको सफलता की चोटी पर चढ़ूँगा और काफ़ी मेहनत करूँगा। फिर जैसे जैसे अगले साल होता है और वह समय बीतते जाता है, मीन्स जनवरी में खूब जोश हुआ 10 दिन 20 दिन, फिर हो सकता है मे बी फरवरी में जोश आए। लेकिन जैसे जैसे जोश आपका गया, थोड़ा दिन के बाद टाइम बीता तो आप लेथार्जिक होते जाते हो। ये लेथार्जिक से क्या होता है, आपकी जो सफलता है, आपकी जो जहाँ पहुँचना है आप वहाँ नहीं पहुँच पाते हो।
आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाना चाहिए। तो उसके लिए जो रास्ता है वो है, जिस काम के लिए जो वे बना है। अगर मुझे दिल्ली जाना है तो हम अगर पटना से शुरुआत करते हैं दिल्ली के लिए, तो मुझे पटना से दिल्ली वाली ट्रेन पर चढ़ना होगा। अगर मैंने रास्ता भटक गया, जो दिल्ली वाली ट्रेन पर नहीं चढ़ के मैंने चेन्नई वाला ट्रेन पर चढ़ गया, आप सोच सकते हैं चेन्नई वाली ट्रेन पर चढ़ा तो मुझे अब कितना घंटा लग जाएगा। फिर वहाँ से हो सकता है मैं वहाँ से भी दिल्ली वाली ट्रेन पर चेन्नई जाने के बाद भी नहीं चढ़ पाया और फिर कोलकाता चला गया। फिर कोलकाता में भी हम कोलकाता से गुवाहाटी चले गए। मीन्स मुझे पता ही नहीं है मुझे कहाँ जाना जहाँ है, और रास्ता ही नहीं पता है, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे जल्दी। और फिर डिब्रूगढ़ से या गुवाहाटी से आप दिल्ली जाएंगे, तो सोचो आपका कितना टाइम वेस्ट हुआ, आपका कितना टाइम ख़राब हुआ, और आप जो है समय पर और जगह पर पहुंच ही नहीं पाए। सफलता क्या कहती है? जो आप जिस महीने से जो भी कोई वर्क करते हैं, वह वर्क आपका साथ देगा जब आप उस काम को उस डायरेक्शन में करते हैं जिस डायरेक्शन में ज़रूरी है उस काम को करना। अगर हमें दिल्ली जाना है मुंबई से, तो मुंबई से हम दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली वाली ट्रेन पर चढ़ेंगे, तभी हम दिल्ली जा पाएंगे। इससे पहले मेरी तैयारी करनी पड़ेगी दिल्ली जाने के लिए। ट्रेन का जो प्रॉपर टाइम है उसमें रिजर्वेशन करना पड़ेगा, और फिर टाइम पर हमने ट्रेन पर चढ़ने के लिए भी नहीं आया। जैसे कहीं सिटी में आपका जहाँ भी घर हो और वहाँ से आपकी रास्ता 1 घंटे की है या आधा घंटे की है, तो हमें कुछ टाइम रिजर्व करके भी चलना पड़ेगा, आधा घंटा का 20 मिनट का, क्योंकि हो सकता है मुझे रास्ते में ट्रैफिक मिले और जिसके कारण गाड़ियाँ छूट जाए। तो ये सब कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, ये सब हमें खुद समझना चाहिए, तभी जाके हम सफल हो सकते हैं। तो सफलता का जो मायने है, कहीं भी हमने मान लिया जाए किसी दीवार को तोड़ना है और दीवार में धक्का लगाया, फोर्स लगाया, दीवार टूटा नहीं, तो इसका मीन्स ये हुआ मैंने कोई काम नहीं किया। दीवार टूटा क्योंकि मेरा पर्पस है दीवार को तोड़ना, और दीवार नहीं टूटा तो मैंने कोई कर्तव्य नहीं किया, कोई काम नहीं किया। तो वही चीज़ है, जो भी हम काम करना चाहते हैं, अगर वह काम नहीं सफल हुआ तो आप सोचते हैं हम फेल हो गए, फेल हो जाता है नो डाउट। लेकिन आदमी कहीं भी नॉलेज उसे होगा, मान लिया है गलती से उस काम में सफल नहीं हो पाया, लेकिन अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा उसे, और जब नॉलेज होगा हम कोई भी काम नॉलेज लेने के लिए करेंगे। तो अगर नॉलेज गेन होगा तो वह काफ़ी हमें उस काम के लिए इंस्पायर्ड करेगा, प्रेरित करेगा, जो काम मुझे करना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ है हम नॉलेज लें, कोई भी चीज़ हम पढ़ें,
तो पढ़ने का मतलब है, अगर हम बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो हमें पढ़ाई करना चाहिए। और पढ़ाई के दौरान मुझे नॉलेज गेन करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। नॉलेज गेन करने से क्या होता है, अपने आप इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में फीड होते जाएगा और सारा चीज़ जो है आपको वह बोलते जाएगा, जो आपको किस टाइम पर क्या करना है। जैसे हमने क्वेश्चन सारा इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ा, दिमाग ऐसी एक लाइब्रेरी है जो इसमें जितना डालोगे उतना निकलेगा, जितनी अच्छी चीज़ डालोगे उतनी अच्छी चीज़ निकलेगा, जितनी बुरी चीज़ डालोगे वो बुरी चीज़ निकलेगा। तो हम लाइब्रेरी को अच्छी किताबों से भरें, अच्छे इन्फॉर्मेशन से भरें, बुरी चीज़ें से मत भरें, बुरी इन्फॉर्मेशन मत डालें। यह इन्फॉर्मेशन आपको, जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है, गुड इन्फॉर्मेशन है, आपको अच्छी जगह ले जाएगा। यह कदापि न समझे जो मैंने जो मेहनत किया है वह बेकार जाएगा। आपका मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। अगर गलती से आपने जिस क्षेत्र में फोर्स लगाया और सफल नहीं हो पाया, इसका मतलब ये नहीं है जो आपने फोर्स नहीं लगाया, लेकिन आपने फोर्स लगाने में थोड़ी कमी कर दी। मीन्स ये हुआ, थोड़ी कमी कर दी। जिसने ज़्यादा फोर्स लगाया वह सफल हो गया और आपने थोड़ा कम फोर्स लगाया तो आप असफल हो गए। तो फोर्स ज़्यादा लगाएं, ज़रूर सफल होंगे आप। तो आप अपने आप को लीडर बने, साहसी बने और जिस क्षेत्र में आप वर्क करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, नदियाँ जब बहती है तो रास्ता खुद बनाती है। नदियाँ खुद रास्ता बना के वो चलती है। मान लिया जाए उसके बीच में, आपने पहाड़ों पर देखा होगा, पहाड़ों से सारी नदियाँ निकलती है, तो वह पहाड़ों के अंदर अंदर ही बहती है, पत्थरों के बीच से अंदर बहती है, ऊपर से नहीं बहती है। वो रास्ता खुद बना लेती है कि मुझे कहाँ जाना है। तो आपको खुद रास्ता बनाना है और खुद रास्ता को तय करना है। तो आप अपने रास्ता को जहाँ भी ले जाना चाहेंगे, आप रास्ता से जो चलना है आपको, मीन्स जहाँ ले जाना है, मीन्स ये जो आपको किस डायरेक्शन में, किस मंजिल पर जाना है आपको, वहाँ जाएं, आप ज़रूर सफल होंगे। नमस्ते, जय हिंद।